सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 5 साल पहले हुई थी, लेकिन एक बार फिर उनके मौत को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सर, दिशा सालियान के पिताजी हाईकोर्ट गए हैं। आपकी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे की को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें। दिशा सालियान के पिताजी हाईकोर्ट गए, किसी ने दबाव बनाया है कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, पिटीशन बनाकर लेके आई है कोई, उसका सिग्नेचर लेकर लोग जाते हैं। 5 साल के बाद अपने बेटे के लिए कोई खड़ा है। जब ये घटना हुई तो आपने कहा था एक्सीडेंट है, आपने कहा था, ये पुलिस जांच में सामने आया कि एक्सीडेंट है। वो लड़की खिड़की पर बैठी थी एक टावर में, अंदर पार्टी चल रही थी, जिस तरह की पार्टी युवाओं की होती है, फिल्मों लोगों की होती है, इस तरह की पार्टी चल रही थी। वो लड़की बाहर बैठी थी, उसका बैलेंस गया और नीचे गिर गई। ये एक सिनेरियो पुलिस के जांच में सामने आया है, उस वक्त का है। कुछ लोग हाईकोर्ट में गए, वहाँ भी पुलिस रिपोर्ट को मान्यता मिली है। अचानक 5 साल के बाद उनके पिताजी न्याय की गुहार लगाने हाईकोर्ट चले गए। आपको उस वक्त किसने रोका नहीं था। ये दवा विवाह की कहानी झूठ है, हम पे दबाव था वगैरह वगैरह। जिसके घर का कोई सगा मर जाता है इस प्रकार से और डाउटफुल डेथ है, तो इस देश में ऐसे उदाहरण है कि अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने भाई के लिए माँ बाप, भाई बहन आगे आकर संघर्ष करते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, चाहे कितना भी दबाव हो। तो आपको किसी ने रोका ही नहीं था ना। अचानक से आपके ऊपर दबाव आया है कि आप ये करो। अब वो दबाव क्या है, किसने डाला है, ये समझने की अगर कोई कोशिश करे तो महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है उससे पता चलता है कि ये कौन है। अभी कल तक महाराष्ट्र में औरंगजेब का इशू चल रहा था। औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, या औरंगजेब उनके ऊपर उल्टा गया, फिर गया। तो औरंगजेब को दबाने के लिए अब ये दिशा सालियान की मौत का इशू निकाल दिया। ये लोग मुर्दों की राजनीति करते हैं, मरे हुए लोगों की राजनीति करते हैं। ये जिंदा लोगों की राजनीति नहीं करते, लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। एक घटना को छुपाने के लिए दूसरे घटना को सामने लाया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं। सतीश सालियान जो उनके पिता हैं वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले उनको नज़रबंद कर दिया गया था, दबाव बनाया गया था, और अब सीधे सीधे आदित्य ठाकरे पर उनका आरोप है। कौन नज़रबंद करेगा भाई? 5 साल से, अभी देखो 5 साल की बात आप क्यों करते हो? 3 साल तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे ना। 3 साल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे, तो आपको उस वक्त भी कौन नजरबंद कर सकता है? 3 साल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे, अब 5-6 महीने से भी उनकी सरकार है हमारी विरोधियों की। 3.5 साल आपको नजरबंद कोई कर सकता है? झूठ बोलते हैं। आदित्य ठाकरे का क्या कनेक्शन है? उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग क्यों कर रहे हैं? ठाकरे का कुछ कनेक्शन नहीं है, बदनामी की एक षड्यंत्र है, बदनामी की मुहिम है। एक लड़का है जो सरकार पर भारी पड़ गया है, तो ये बदनाम करो, प्रतिमा उनकी इमेज खत्म करो, बाकी क्या है। लोग विश्वास नहीं रखते महाराष्ट्र में ऐसे कहानियों के ऊपर। आप लोग क्या करेंगे सर? आपकी पार्टी के नेता, हमने कुछ किया ही नहीं तो हम क्या करेंगे? आपकी पार्टी के नेता को एक तरह से सामने लाकर उनके खिलाफ बहुत सारी बातें की। अरे देख, बातें करने में क्या, हम है ना, हम लोग सब बैठे हैं ना यहाँ, देख लेंगे। मतलब जो कोर्ट में वो गए हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है कुछ? कोर्ट में जाने दो, कोर्ट के सामने भी सच्चाई आने दो, बार आने दो। एक बार आ गई है वापस आ जाएगी, हमारा विश्वास है कोर्ट के ऊपर। ये भी सर बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, आत्महत्या हुई, उसके तुरंत बाद ये घटना हो गई। उस वक्त की तत्काल में आपकी सरकार थी, तत्कालीन सरकार पर सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का भी पॉलिटिक्स किया था ये लोगों ने। अब बिहार की इलेक्शन आएगा तो वापस सुशांत सिंह राजपूत निकल जाएगा। जब बिहार का इलेक्शन आता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो सुशांत सिंह राजपूत बाहर निकाला जाता है। अभी 4 साल 5 साल सब लोग भूल गए सुशांत सिंह को। अब चुनाव आएगा बिहार का तो वापस आ जाएंगे। अंतिम सवाल सर, ये जो नई चीजें जो सामने आई है दिशा सालियान के पूरे मामले में, जो आदित्य ठाकरे को लेकर जो बातें की जा रही है, कौन है इसके पीछे, किसकी साजिश आपको लगता है? राजनीति है। जिसने औरंगजेब की राजनीति कल तक कर रहे थे विफल हो गई, तो अब दिशा सालियान विफल होगा तो और कोई सुशांत सिंह राजपूत वापस निकालेंगे। ये तो गड़े हुए मुर्दे को निकाल कर राजनीति करते रहते हैं ये लोग।
बहुत शुक्रिया। तो ये संजय राउत हैं, शिवसेना के नेता हैं, और साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में आदित्य ठाकरे का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक तौर पर ये सारी चीज़ें सामने आई है, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर पिछले कुछ दिनों में जो बातें हुई, उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं दबाव में एक नई चीज़ को सामने लाकर राजनीतिक तौर पर आदित्य ठाकरे और उनके परिवार पर निशाना साधने की कोशिश है। ये आरोप संजय राउत की ओर से लगाया जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।